we can pin. A very good morning to all, one and all who have joined today's session. It is with Swamiji's grace that we are all here today. Shri Badrika Ashram Emerging Youth Scholarship and Mentoring Scheme की लीडरशिप टीम, हमारे माननीय मेंटर्स हैं जो और हमारे होनहार बच्चे हैं, उन सब की तरफ से आज के आदरणीय अतिथि मिस्टर अंकित वार्ष्णेय का बहुत बहुत स्वागत। आप स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बतौर चीफ मैनेजर फैकल्टी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त आपको कई बरसों का रिटेल, कमर्शियल एंड जनरल बैंकिंग में एक्सपीरियंस है। And what we also know today now is that you are a very committed and compassionate human being to have taken out time to guide and enlighten so many of us today. You will be touching many lives. I'm also so grateful to Mridul, another honhar young student, like let us say a child for us, who will be an inspiration to all our scholars today. And it's an act of kindness, Mridul, that you have joined us today to share your experiences with us. So I'll hand over the mic and today's proceeding to Mr. Varshney, sir. Thank you so much. Please go ahead. धन्यवाद मैडम, शुक्रिया आप सभी का। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों से बात करके। एंड बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि हम जो बहुत से बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बात कर पाते हैं, क्योंकि बैंक में आई थिंक 14-15 साल निकालने के बाद नए बच्चों से मिलना, नए बच्चों से बात करने से अपने आप में एक ऐसी एनर्जी आती है अपने अंदर, लगता है हाँ वाकई में चीजें, वी ऑल्सो फील यंग। ओके, सो इतने साल हो चुके हैं जॉब करते करते, सो वी ऑल्सो नीड डिफरेंट थिंग्स, लोगों से बात करना, क्या चल रहा है, हाउ दे डूइंग। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, ये मौका मिलता है लोगों से जानने का कि वो क्या सोचते हैं बैंकिंग के बारे में। बिकॉज हम लोग जब छोटे थे, हम लोग स्टार्टिंग जस्ट ग्रेजुएशन के बाद सोचते थे क्या करना है क्या नहीं करना, दैन वी हैड अ डिफरेंट व्यू ऑफ थिंग्स। एंड जब आप ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तब आपका व्यू चेंज हो जाता है। सो आप लोग, पहले हम लोग को मौका नहीं मिलता था, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। तो क्योंकि देखिए पहले ये सब मौके नहीं होते थे, जैसे अगर 15 साल पहले की बात करूं, सर्च अपॉर्चुनिटीज वर नॉट देयर कि लोग आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली किसी को जानते हैं देन ओनली यू कैन गो। अब आज की डेट में आपको पहले से ही बैंकिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड व्हाट इज गुड, और आप कहाँ तक अपने करियर में इसमें जा सकते हैं। तो इट्स अ गुड ऑप्शन गिवन बाय ma'am, and I'm really happy to be a part of it. So I think ma'am we can start. जी, we can, sir. Okay, friends, as ma'am said, आज हम बैंकिंग में कैरियर्स की बात करेंगे। एंड अगर कैरियर्स की बात करें, बैंकिंग इटसेल्फ इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर। सबको देखने में अच्छा लगता है, लोग देखते हैं बैंक में, आपने मूवीज में भी देखा होगा, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि बैंकर्स होते हैं, अच्छे अच्छे ऑफिस होते हैं, अच्छी अच्छी कारें होती हैं, एंड दे हैव गुड हाउसेस। यू मस्ट हैव सीन, सबने देखा, मूवीज में देखा होगा सबने। एंड सबसे पहला सवाल उठता है, क्या ये सारे के सारे जो हम चीजें देखते हैं, चाहे मूवीज में हैं, चाहे उधर अपने पर्सनल लाइफ में अगर किसी ने देखा हो, तो क्या ये सही है? तो आंसर है कि हाँ, मतलब काफी हद तक तो सही है। ठीक है, एज अ बैंकर, सिंस आप फाइनेंस में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं कि आप अपने को ग्रो कर पाए। जब हम लोग बैंकिंग में आते हैं, सबसे पहले मैं सिखाया था फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे आपको अपने फाइनेंसेस को प्लान करना है, एंड दैट इज द रूट जिस तरह आप अपनी लाइफ आगे भविष्य में एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली प्लान योर 30 इयर्स, नेक्स्ट 30 इयर्स। सो बैंकिंग सबको आनी चाहिए, भले आप बैंक में जॉब करें या ना करें, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग हम सभी के लिए है, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो कहीं भी है, किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग अ बैंकर इज कि आपको सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई जाती है। एट द एज ऑफ 25 मुझे इतना पता था जो बाकी लोगों को बाय द एज ऑफ 60 या 70 पता चलता है फाइनेंसिस के बारे में। ओके, सो बैंकिंग
is one thing that everyone should know. ठीक है, आप सभी को उस पर फोकस करना है कि बैंकिंग कैसे काम करती है, क्या बात करते हैं. So coming to our discussion for the careers in banking, I think most of you must be preparing. आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग तरीके से, YouTube चैनल के माध्यम से. कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे आई थिंक थ्रू एनी कोचिंग. कुछ लोग काफी किताबें प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे होंगे. सो बैंकिंग में देखिए कैरियर्स की कोई कमी नहीं है. अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में कैरियर से कोई कमी नहीं है. आप किसी भी फील्ड में आ सकते हैं. आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हो. अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हो, आप अगर अगर आपने हिंदी राजभाषा में कोई कोर्स किया है, स्टिल ऑल ऑफ यू कैन बी पार्ट ऑफ बैंक. आई जॉइन द बैंक इन 2010. ओके, 2010 में मेरा पीओ में सिलेक्शन हुआ था. सबसे पहली चीज जो बैंक ने मुझे सिखाई और सबसे पहली चीज मैंने बैंक से समझी वो ये थी कि कोई भी बैंक जो होता है, खासतौर पर मैं एसबीआई की बात करूं, जब आपको ज्वाइन कराता है ना, आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपकी सोशल अपब्रिंगिंग, आपकी कल्चरल अपब्रिंगिंग, आपकी इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग कुछ भी रही हो, पर आपको बैंक एक समान लेवल पे लाके खड़ा कर देता है. ठीक है, आपके भले ही आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हो, भले ही आपने बीटेक किया हो, भले ही आपने अगर आपने हिंदी लिटरेचर से भी पढ़ाई की है, लेकिन आपका डिग्री है, पर बैंक आपको एक सेम लेवल पे लाके खड़ा करता है. अपना एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद बैंक आपको भविष्य में आगे जाने के लिए खुद ट्रेन करते हैं. वो एक इंडिविजुअली काबिलियत है कि हाँ कि वो कितना आगे उसके बाद जा पाता है. तो बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है. और जिस तरह की बैंकिंग हम लोग इस देश में कर रहे हैं, जो बैंकिंग का ट्रेनिंग सिस्टम है, चाहे मैं एसबीआई की बात करूँ और भी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूँ, ऐसा विदेशों में भी कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर शुरुआत से ही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाई जाती है. शुरुआत से ये सिखाया जाता है कि कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है. शुरुआत से सिखाया जाता है कि आपको एज ए इंडिविजुअल कैसे ग्रो करना है. ग्रोथ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बैंकिंग, अगर आप देखेंगे इसमें देयर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, एंड अगर इफ यू आर अ गुड बैंकर, अगर आप बहुत अच्छे एक बैंकर हैं, तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप कभी रिटायर नहीं होते. इट्स अ मिसकंसेप्शन. समवन सेज ना कि आप 60 साल के होंगे रिटायर हो जाएंगे. अगर आप अच्छे बैंकर हैं आप रिटायर ही नहीं होंगे. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टास्क रहता है, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. द ओनली थिंग इज हाउ टू बी गुड बैंकर. एंड टू स्टार्ट विद बैंकिंग में कैरियर में आपको यही सोचना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. एंड growth is unlimited. Okay, so to begin with we have got various options at how you can actually join bank. देखिए, सबसे पहला आता है एसोसिएट्स का ऑप्शन. एज एन एसोसिएट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इसकी. अगर आप ग्रेजुएशन है आपने किया हुआ, यू कैन इजीली ज्वाइन. आप ऐसा आई होप बहुत से लोगों ने दिया भी होगा. अगर नहीं दिया है तो उसको एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा. एसोसिएट्स का जो सिलेक्शन होता है वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी होता है. ठीक है, क्लैरिकल पोस्टिंग जो पुराने जमाने में हम लोग कहा करते, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, क्लैरिकल जो पोस्ट थी दैट इज एसोसिएट्स. ठीक है, पे स्केल इज अ बिट लोअर. आई थिंक स्टार्टिंग 38-40,000 इज ग्रॉस. दिस इज व्हाट यू गेट. नेट आपके पास आ जाएगी 32-33 यू विल गेट नेट सैलरी. बट बिगेस्ट एडवांटेज इज कि इसमें आपको अपने घर के पास पोस्टिंग मिल जाता है. ठीक है, आपका ट्रांसफर नहीं होता जल्दी. ठीक है, आप 4 से 5 साल एक जगह रह सकते हैं, अपना परिवार पे ध्यान दे सकते हैं. एंड वर्किंग आवर्स भी उसमें काफ़ी हद तक फिक्स होते हैं कि आप 8 to 9 आवर्स ऑन बैंकिंग. तो आपका प्रोफाइल रहता है यू आर पार्ट ऑफ बैंक, पर आपका प्रोफाइल थोड़ा लिमिटेड रहता है. ठीक है, लिमिटेड इन सेंस कि आप कन्फाइन रहते हैं कहीं ना कहीं एक ब्रांच तक. 5 to 7 years यू कैन स्पेंड इन वन ब्रांच. 5 से 7 साल आप एक जगह रह सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. हालांकि इसमें बैंक बहुत सारे मौके देता है आपको लगातार ग्रो करने के लिए. ठीक है, बैंक आपको हर 3 साल एक प्रमोशन का ऑप्शन देगा. ठीक है, सो थ्रू दैट ऑप्शन यू कैन गेट प्रमोटेड. आप एक ऑफिसर बन सकते हैं. अब बैंक में जो ऑफिसर जो शब्द है ऑफिसर, आपने अक्सर सुना भी होगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर. ठीक है, ऑफिसर इज मैनेजर. ओके, प्रोबेशनरी ऑफिसर इज असिस्टेंट मैनेजर. तो बैंक में जो हायरार्की होती है स्टार्ट्स विद असिस्टेंट मैनेजर. ठीक है, अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं, सो प्रोबेशनरी ऑफिसर इज असिस्टेंट मैनेजर, देन कम्स डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर एंड सो ऑन. ओके, सो अगर आपने क्लरिकल में भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, बहुत से लोग हमारे साथी ऐसे होंगे कि क्लरिकल में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या मान लीजिए किसी कारणवश वो क्लरिकल में रह गए. ठीक है, पीओ के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे, स्टिल आप क्लरिकल में भी ज्वाइन करके एज एन ऑफिसर बैंक को सर्व कर सकते हैं ओनली इन 3 years. ठीक है, 3 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा
कि आप इसको ट्रेनिंग ऑफिसर चेहरा हम लोग बोलते हैं, ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर आप एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच सकते हैं विद इन 3 years। ठीक है। दैन कम प्रोविजनरी ऑफिसर। प्रोविजनरी ऑफिसर्स देखिए, बैंक में अगर आपने भी सुना होगा, तो अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कंसिडर टू द क्रीम। ओके, व्हाई क्रीम? जितने भी बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल चेयरमैन, जितने भी एमडीज हैं, उन सब ने अपनी करियर की स्टार्ट एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर ही की थी। ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड प्रोविजनरी ऑफिसर्स। They started 1980s, and now they have reached up to chairman. It takes time. Okay? Time and commitment. टाइम तो लगेगा, कमिटमेंट भी आपके पार्ट में चाहिए होगा। ठीक है, स्टार्टिंग एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर आपको पता होगा 6 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, यू गो थ्रू प्री, सबसे पहले एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद एक मेंस का एग्जाम होता है, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन के भी राउंड होते हैं, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। तो 6 स्टेजेस में हम लोग एग्जाम में कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। एंड द स्टार्टिंग सीटीसी, इफ यू टॉक अबाउट फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर, अगर मैं बात करूं, छोटा सा छोटा सेंटर भी होगा, स्टार्टिंग सीटीसी विल बी अराउंड 14 lakhs पर annum। ठीक है, सेंटर बड़ा होगा, सेंटर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जो भी उसका पे होगा सेंटर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। Now the biggest advantage of joining banks, especially SBI as a PO is कि यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, पहली बात, आप जहां भी जाएंगे आपको बैंक कहेगा कि आप घर अपनी मर्जी का फाइनल कर लीजिए, एंड द रेंट विल बी पेड बाय बैंक। बैंक उसका रेंट पे करता है। ऑफ कोर्स एक सीलिंग है, बट वो काफी सब्सटेंशियल है। मुंबई ज्यादा महंगा है, तो मुंबई में यू कैन इजीली, मतलब फॉर अ न्यू जॉइनी एज वेल, यू कैन गेट अप टू 50,000 रेंट, 40-50,000 रेंट। ओके, एंड सो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर, बैंक आपको रेंट भी पे करता है, आपको आने जाने का खर्चा भी देता है। ठीक है, ज्वाइनिंग एज अ पीओ, द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि आपका जो मेडिकल अलाउंस होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। सो इवन समबडी, अगर आपको तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपके परिवार में जो भी आपके डिपेंडेंट किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो बैंक उसके लिए मेडिकल केयर के लिए बहुत सारा उसका जो भी खर्चा होगा बैंक उठाने को तैयार है। ठीक है, सो बैंक टेक्स अ लॉट। बैंक एक्चुअली काफी ध्यान रखता है हम सभी का। बैंक टेक्स केयर, बैंक को पता है, बैंक थिंक्स अ लॉट अबाउट वेरियस थिंग्स, चाहे आपके रहने का हो, चाहे आपके खाने पीने का हो, हर चीज का बैंक बिल्कुल ध्यान रखता है। ठीक है, एंड इट इज अप टू अस ओनली दैट हम कितना ग्रो कर पाते हैं। ओके, दैन कम स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्पेशलिस्ट कैडर में क्या होता है कि अगर आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आईटी में रहना चाहते हैं, तो बैंक आईटी फील्ड्स के लोगों को भी हायर करता है। ठीक है, आईटी हो या आपका सिविल इंजीनियर्स हो या आपके लॉयर्स हो, क्योंकि देखिए बैंक में इन सभी लोगों की जरूरत है, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एज वेल। ठीक है, बैंक हम लोगों का ये बैंक है आई थिंक मोर देन 200 years। हमने 1806 में स्टेट बैंक की शुरुआत हुई थी, 1806। सो इट्स बीन सो लॉन्ग। ठीक है, तो 200 सालों से बैंक चलता आ रहा है। बैंक की आई थिंक 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ही बैंक का इतना बड़ा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वी नीड एवरी काइंड ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल आईटी लोग के लोगों की अगर मैं बात करूँ, तो आईटी में क्या होता है, आपको पता होगा कि ऑनलाइन SBI.com जो बैंक का वेबसाइट है, आप लोगों ने वैसे सुना होगा, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड वेबसाइट इन द वर्ल्ड। बट वी रिसीव ऑलमोस्ट 100 साइबर अटैक्स पर डे। उस साइट पे ऑलमोस्ट 100 साइबर अटैक्स पर डे आते हैं। ठीक है, सो एज अ नॉर्मल बैंक अगर आप मेरी बात करेंगे, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एंड सो आई कैन नॉट डू समथिंग इन आईटी, बट दैट्स व्हाई बैंक हायर पीपल इन आईटी एज वेल। ठीक है, सो चाहे मैं आईटी की बात करूं, चाहे मैं लॉयर्स की बात करूं, इवन मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, बैंक हायर्स एवरीवन। ठीक है, यू नेम अ फील्ड एंड द बैंक विल हायर। पर इसमें ऑफ कोर्स अगर मैं प्रोफेशनल ऑफिसर बस के कंपेयर करूं, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफी कम होती है। ठीक है, बट इसमें प्रमोशन प्रोसेस भी आपका इसमें भी रहता है अवेलेबल। एज अ लॉयर ऑल्सो यू कैन गेट प्रमोटेड इन बैंक। बैंक में स्पेशल डेजिग्नेशन होता है इनका। ठीक है, एज अ इंजीनियर ऑल्सो यू कैन गेट प्रमोटेड इन बैंक। ठीक है, सो बैंक ऑफर्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन। लास्ट में आता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफरिंग। बैंक ने पिछले कुछ सालों से काफी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफरिंग भी देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें ये होता है, बैंक गिव्स अ ब्रीफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 5 years, 10 years, 10 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एंड इट इज अगेन फॉर स्पेशलाइज्ड पीपल ओनली। अगर आपका डिजिटल में एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल समबडी इज गुड इन क्रिएटिंग वेबसाइट्स। ठीक है, कोई आईटी में है, इवन कोई लॉ में है। ठीक है,
सो और एक बैंक में फील्ड होता है इसका मतलब क्रेडिट में एनालिसिस का, जो पहले जो बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स होती हैं उनके एनालिसिस का जो फील्ड होता है, क्रेडिट एनालिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसमें हम लोग सीएस को भी हायर करते हैं। ठीक है, अगर आपने सीए किया हुआ है तो सीए ऑल्सो आप बैंक में आ सकते हैं और बैंक उनको भी हायर करता है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, so even I can say in some parts contractual offering is better than the pay is better than the regular employees of bank. Okay, so because वहाँ पे आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट हो रहे हैं, आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट हो रहा है, सो वट एवर यू कैन ब्रिंग इट, आप उसके अकॉर्डिंग आपको उसका पेमेंट होगा। सो ये लगातार इस तरह की चीजें होती है, तो बैंक आपको एक पूरा मौका देता है। और मैं सिर्फ एसबीआई की नहीं, पर मैं बाकी सभी बैंक्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सारे बैंक्स में अवेलेबल है। सारे बैंकों में इसी तरह की चीजें होती है। तो ये आपको देखना आप कितना आगे जाना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में आप कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं। Now talking about how to get into bank. So first is associate, as I said earlier as well. It's only a bachelor's degree. Minimum age is 20 years, maximum is 28 years. ठीक है, 28 साल तक आप एज एसोसिएट आप बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा इसमें क्या आता है, अगर एसोसिएट की बात करें, लोग अक्सर ये सोचते हैं क्लरिकल पोस्ट जो होता है बड़ा ही छोटा काम है। नहीं बॉस, ऐसा मत सोचिए। बैंक को चला रहा, किसी ब्रांच को चलाने में जितना खास एक क्लरिकल स्टाफ होता है उतना और किसी का नहीं होता। आप एक ब्रांच में जाते हैं, हम हमें पता चलता है वो एक ब्रांच मैनेजर है, सो और ब्रांच मैनेजर सिर्फ एक ही होता है। उसके आसपास एक दो स्टाफ को छोड़ दीजिए, ऑल आर क्लरिकल ओनली। चार पांच स्टाफ जो बैठा हुआ है, चाहे कैश काउंटर जो आपका जो कैश काउंटर है वहां बैठा हुआ है, इधर ऑन आरटीजीएस काउंटर और बीटी काउंटर। सो जो भी काउंटर्स बैंक में होते हैं, देर ऑल मैन्ड बाय क्लरिकल स्टाफ। So highest number of vacancies are in bank is for clerical staff only. जो associates की हम बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है इसमें। एंड vacancies go in thousands, 10,000, 11,000 up to 12,000 as well. I think the last mass recruitment which bank did was around 10,000। 20,000 वैकेंसी बैंक ने निकाला था 2009 में, सोचिए। So bank has a lot of people in associates। ठीक है, once you join as an associate, तो आपको दो चाहिए, या तो आप एज एसोसिएट कंटिन्यू करें। उसमें क्या होता है कि आपको इन कैडर प्रमोशन थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, आपकी सीनियोरिटी बढ़ती रहेगी, सैलरी भी बढ़ती रहेगी। पर उसमें ऑलमोस्ट से आफ्टर एवरी 5 years यू विल गेट अ स्मॉल इंक्रीमेंट, एंड दैट इज अ गुड जॉब प्रोफाइल। आपका ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यू बिलोंग टू दिल्ली, आप दिल्ली में है तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास ही रहेंगे, ज्यादा दूर आपका ट्रांसफर भी नहीं किया। ठीक है, सो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो मेंटेन रहती है, फैमिली लाइफ में ज्यादा कुछ डिसरप्शन नहीं आता आपका। एंड यू कैन इजीली मूव अराउंड। आप जा सकते हैं, अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं। यू कैन प्लान इन इवनिंग्स। काफी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहते हैं इसमें, आई थिंक 8 to 9 hours ओनली। सो पीपल डू दैट, पीपल लव टू डू इट। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, दे आर मोर क्वालिफाइड देन अस। लेट मी टेल यू, वो दे आर मोर क्वालिफाइड, इवन पीएचडीज फ्रॉम डीयू। ठीक है, क्लैरिकल ज्वाइन किया बैंक में और अब तक क्लैरिकल ही है और प्रमोशन नहीं लिया, बिकॉज उनके कुछ अपने पर्सनल कमिटमेंट्स रहे हैं, उन्हें लगा यही बेटर है। ठीक है, एंड सो दे आल्सो गेट अ गुड सैलरी, बट देयर सैलरी इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जितना पीरियड ऑफ टाइम से लिंक हो रहता है आपका सैलरी, जितना लंबा टाइम बैंक में उतना ज्यादा सैलरी। ठीक है, तो वो उससे लिंक रहता है आपस में। बट बिगेस्ट एडवांटेज इज आप एक जगह रह सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ में प्लान कर सकते हैं। Now, second option when you're joining as an associate is after 3 years. Then you have to decide कि क्या आपको बैंक में ऑफिसर बनना है, क्या बैंक में आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए जाना है। एंड दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप यू शुड गो फॉर इट। इसमें बैंक आपको दो दो तीन अलग अलग तरीके से मौके देता है, और एक नहीं कई बार मौके देता है प्रमोशन के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाएगा। ठीक है, 3 साल में मौका मिलेगा आपको। ठीक है, देन फर्दर उसके 3 साल बाद आपको 3 से 4 साल में आप डिप्टी मैनेजर बन जाएंगे। सो वंस यू बिकम अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सो ऑल द पर्क्स जो कि पीओ के पास होती है। ठीक है, जो लोग सबसे पीओ बनने का फायदा है, पीओ में आपने ज्वाइन कर लिया तो बैंक में ज्यादा फायदा होता है, नहीं, वो 3 साल सारे पर्क सेम हो जाते हैं। ठीक है, पर्क्स में कोई अंतर नहीं है, सैलरी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, प्रमोशन के क्राइटेरिया में भी कोई अंतर नहीं है। इट्स ओनली फॉर स्टार्टिंग 3 years कि जब एज एसोसिएट रहते हैं बैंक में, तो थोड़ा सा आपको ये रहता है कि हाँ भी ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका एज नहीं हो पा रहा है, या ड्यू टू एनी अदर रीजन आप स्टार्टिंग में तैयारी नहीं कर पाए, आपका ऑफिसर का एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि पीओ में अटेम्प्ट्स भी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, पीओ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं, आप 3 बार से ज्यादा पीओ का पेपर दे ही नहीं सकते।
ठीक है, अटेम्प्ट की फिगर चेंज होती रहती है। सो एसोसिएट में ऐसा कुछ भी नहीं, अब जितनी बार चाहिए उतनी बार आप पेपर करिए, ठीक है। एंड आई हैव सीन पीपल, बहुत से लोग क्या होते हैं पीओ की तैयारी करते हैं एंड जो उनका हो नहीं पाता पीओ में, बैंक क्लरिकल में ज्वाइन कर लेते हैं, वो एक दो साथ पीओ में लगे रहते हैं, उनका नहीं हो पाता, लेकिन मीन वाइल उनका ट्रेनिंग ऑफिसर चैनल के थ्रू वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। सो इट इज गुड, दिस चैनल इज वेरी गुड, इसमें हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। एंड लोग आते हैं तैयारी करते हैं, अगेन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग चैनल, कंपटीशन इज वेरी हाई दीस डेज, ठीक है। पर आपको लगातार तैयारी करनी है, एक बार असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर बन गए, हमारे यहाँ बैंकिंग में कहावत है कि बाल्टी मग्गे से लेकर घर तक का पूरा व्यवस्था बैंक करता है, ठीक है, इट्स अ फैक्ट। वंस यू ज्वाइन द बैंक विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू अ जोक, बैंक आपको हर साल बाल्टी मग्गे के लिए भी अलाउंस देता है, इट्स अ फैक्ट। सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बाल्टी मग्गा टू योर हाउस एज वेल, बैंक आपका जो आप जहाँ भी रहेंगे उस घर का किराया बैंक देगा, जो बैंक आपको आने जाने के लिए, अगर पास गाड़ी है तो गाड़ी के लिए पेट्रोल भी देता है, आपका मेडिकल अलाउंस का खर्चा भी देता है, घर में कोई बीमार है कुछ भी है उसके लिए बैंक पैसा देता है, एंड इवन जो आपके घर में मेड काम करने आते हैं उसके लिए बैंक पैसा देता है। तो बैंक कहता है कि आपके घर में मेड आ रही है, आपके घर में आप घर, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू मुंबई, आप आपका घर लेंगे तो आपको घर में मेड की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक कहता है ठीक है वील पे फॉर इट, सो बैंक पेज फॉर दैट ऑल्सो। इवन बैंक कहता है कि आपके सिंस आपने नया बैंक ज्वाइन किया आपके पास क्या होगा, फर्नीचर अगर नहीं होगा, तो बैंक को नहीं पता, बैंक सबके लिए बराबर है, बैंक सोचता है मुझे नहीं पता इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इसकी कल्चरल अपब्रिंगिंग क्या है। सो जिस दिन आप एज एन ऑफिसर बनेंगे या प्रमोट होंगे या एज एन ऑफिसर बैंक को आप ज्वाइन करेंगे, बैंक आपको 1-1.5 लाख रुपए दे देगा कि चाहिए अपने घर के लिए अच्छा फर्नीचर खरीद के लाइए, ठीक है। सो बैंक घर फर्नीचर हर चीज के लिए पैसा देता है, आपके पेट्रोल के लिए, आपके घर में बेड काम कर रहे हैं उसके लिए, फर्नीचर के लिए, मेडिकल के लिए। सो बैंक टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, बैंक आपको हर चीज के लिए पैसा देता है, हर चीज के लिए आपको पेमेंट करता है, एंड देन यू गेट अ गुड सैलरी एज वेल, ठीक है। अक्सर मैं लोगों से ये भी सुनता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है सैलरी अच्छी नहीं होती है, अगेन ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है, सैलरी स्ट्रक्चर इज गुड, ठीक है। बट वंस यू रीच अ हायर लेवल, ऑफ कोर्स अगर हायर लेवल की अगर बात करूँ तो डीवाई एमडी एमडी चेयरमैन, वहां पे कंपैरिजन में हम लोग कंपैरेटिवली पीएसबी थोड़ा कम सैलरी पे करते हैं, बट दैट इज ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। बट बैंक बैंक पे गुड सैलरी, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप जहाँ चाहें जिस शहर में जाएं एक रेस्पेक्टेबल मकान आप खरीद सकते हैं, उसमें रह भी सकते हैं, किराए पे भी ले सकते हैं, बैंक इतना आपको सैलरी पे करता है, ठीक है। यू कैन गो टू एनी प्लेस, तो बैंक टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, इट इज अप टू यू ओनली कि आप कैसे उन चीजों का ध्यान रख पाते हैं, ठीक है। सो then comes probationary officer, bachelor's degree is a must, 21 years minimum is, maximum is 30 years, एज आई डिस्कस अर्लियर पीओ में क्या होता है अटेम्प्ट्स आपके बड़े लिमिटेड रहते हैं, ठीक है, 3 से 4 अटेम्प्ट आपको होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ईयर बैंक डिसाइड करता है कितने अटेम्प्ट आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पर्क्स आर सेम, पर्क्स आपके आप व्हेन यू जॉइन द बैंक उसका पर्क्स आपके सबको सेम रहेंगे, बट एसोसिएट और पीओ में फर्क यही है कि जो भी आपके पर्क्स है वो डे 1 से पीओ में स्टार्ट हो जाएंगे, असिस्टेंट में आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू गेट प्रमोटेड टू ट्रेनिंग ऑफिसर, देन यू कैन गेट द सेम पर्क्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अच्छा पीओ में क्या है कि बैंक वंस यू बिकम एन ऑफिसर बैंक आपको बहुत घुमाएगा, बैंक आपको बहुत घुमाएगा। If I talk about journey, I joined in Lakhimpur Kheri, that is near Nepal border. Okay, then Lucknow, Balia, and Etawah, Kanpur, Delhi, Noida, and now currently Dehradun. Okay, so बैंक घुमाता बहुत है, ठीक है, और इनफैक्ट सबसे बड़ा बैंक आपको कहीं घूमने जाने के लिए पैसे देता है कि जाइए हर 4 साल में 2 साल में आप जाइए कहीं घूम के आइए, गोवा जाइए, अंडमान जाइए, बैंक विल पे फॉर इट, फिर जो फैमिली जाइए आराम से घूम के आइए, फैमिली वेकेशन आप अपना प्लान करिए। सो द बिगेस्ट थिंग इज आप पीओ आपने ज्वाइन किया, आपका ट्रांसफर होगा, जनरली आपको होम पोस्टिंग पीओ में नहीं मिलता, ठीक है। लेटली काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से ये ऑप्शन भी मिलने लगा है, बैंक क्या करता है कि जो नए बच्चे हैं उनको घर के आसपास पोस्टिंग देने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट अगेन बैंक भी देखिए बदल रहा है, 200 सालों से अगर बैंक टिका हुआ है तो इसलिए टिका हुआ है कि हम लोग डेली अपने आप को बदल रहे हैं, जो नए नए बच्चों की डिमांड्स आ रही है, ठीक है।
जो एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाए। ठीक है। तो पहले ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं था, पहले हम लोगों से पूछा भी नहीं जाता था। आज के डेट में जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं आपको एक ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन बैंक पूछता है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है। अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, एसबीआई टोटल 17 सर्कल्स में डिवाइडेड है, 17 जोन्स आप समझ लीजिए। तो आपको जोन्स को चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने दिल्ली जोन चूज किया तो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली एनसीआर तो हो ही गया। सो यू कैन बी पोस्टेड इन दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी। ठीक है। अगर आपने जयपुर जोन चूज किया तो एंटायर राजस्थान में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। आपने अहमदाबाद चूज किया तो पूरा गुजरात में आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। ठीक है। आपने चंडीगढ़ अगर चूज किया तो चंडीगढ़ मीन्स पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, सो यू कैन बी पोस्टेड एनीवे। सो ये आपको बैंक ऑप्शन देता है किस जोन में आप जाना चाहते हैं फॉर स्टार्टिंग योर करियर। ठीक है। होम जोन जनरली इसमें मिल जाता है आज की डेट में, सो यू विल गेट अ होम जोन, जहां आप चाहें वहां पोस्टिंग ले सकते हैं। हाँ, अब आपकी पसंदीदा शहर में आपको पोस्टिंग नहीं मिले, ये तो थोड़ा सा इशू रहता है। जनरली नहीं मिलती है, जिस शहर में आप चाहते हैं वहाँ शहर में पोस्टिंग आपका जो होम टाउन है आसानी से मिल जाए तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है। क्योंकि देखिए वहां पे बैंक को एक मैन पावर प्लानिंग करना पड़ता है कि वहां उस पोस्ट की, वहां उस व्यक्ति की जरूरत है भी कि नहीं। ठीक है। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल हम सभी चाहते हैं कि सबकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बैंक ना। आपके ब्रांच के आसपास भी, आपके आश्रम के आसपास, आपके घर के आसपास एसबीआई होगा, वहां पे तो लोग चाहिए ना काम करने के लिए। ठीक है। सो बट बैंक हैज अ ट्रांसफर पॉलिसी। बैंक आपको जनरली ये करता है 2-3 साल बाहर भेजेगा, देन आपको आपको एक चॉइस पोस्टिंग दे देगा। ठीक है, आप कहाँ जाना चाहते हो वहां कर देंगे। देन फिर बैंक 2-3 साल वहां रखेगा, फिर 2-3 साल के बाद फिर बैंक आपको कहीं ना कहीं आगे भेज देगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बैंक का ट्रांसफर पॉलिसी रहता है, और ट्रांसफर पॉलिसी में क्या है, आप लगातार चेंज होता रहता है। थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, अब लगातार चीजें चेंज होती रहेंगी 3 साल। एंड एज आई सेड आई बीन ट्रांसफर्ड टू 8 डिफरेंट सिटीज इन माय करियर। 8 अलग अलग शहर में मैं ट्रांसफर ले चुका हूँ और आई एम हैप्पी। ठीक है। राइट नाउ आई एम इन देहरादून, आई एम हैप्पी, एंजॉयिंग द वेदर। सो बैंक फ्री में आपको घुमाने का मौका भी देता है, और आपको अपनी चॉइस से भी जहां जाना है उसका घूमने का मौका भी बैंक आपको देता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अबाउट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन बैंकिंग। ठीक है। अनलिमिटेड, यू पिक अप द बोर्ड्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, मैं एसबीआई की बात नहीं कर रहा। जस्ट लुक एट द बोर्ड्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। आप कर्नाटका बैंक की बात करिए, आप उज्जीवन फाइनेंस बैंक की बात करिए। यू विल फाइंड बैंकर्स जो पहले एसबीआई में पीओ थे, एसबीआई में एज ए पीओ उन्होंने ज्वाइन किया, एसबीआई में स्पेंड देयर करियर इन एसबीआई, उसके बाद वो दूसरे बैंक में स्विच कर गए। ठीक है। बैंक से रिटायर होने के बाद उन्हें प्राइवेट बैंक में उन्हें एमडी बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज अनलिमिटेड, इसका तो कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है। आई गॉट फ्रेंड्स जो एसबीआई में थे एज अ पीओ, उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद उनको कनाडा वगैरह उनको ऑप्शन मिला, उन्होंने कनाडा के एक बैंक में स्विच कर दिया। ठीक है। सो बैंकिंग में स्पेशली इंडियन बैंकर्स की बहुत वैल्यू, क्योंकि हमारा इंडियन बैंकर्स का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है। हम लोगों को सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, जिस तरीके की बैंकिंग है ना, कि आपके पास एक बेसिक एक गरीब आदमी भी आता है जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं पता, जिसको बेसिक चीजें नहीं पता, बैंक आपको उसके बारे में सबको सिखाता है कि उसकी क्या मदद करनी है, उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स है। और उसका जो भी उसका प्रोडक्ट्स है, इसके साथ साथ हमारा एक्सपोजर जो रिलायंस के साथ भी है। आई थिंक रिलायंस इज इन टॉप्स। देखिए लगातार रिलायंस का एक्सपोजर रहता है, सबने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी उनका वेडिंग चल रहा है बेटे का। सो हमारा एक्सपोजर सबके साथ रहता है, हमारा इवन रिलायंस के साथ पार्टनरशिप भी है। वी गॉट अ जियो पेमेंट बैंक विद रिलायंस। ओके। एंड वी पार्टनर विद एवरीवन। सो बैंकिंग विल टेक यू एवरीवेयर वंस यू जॉइन द बैंक। आफ्टर वंस यू गेट प्रमोटेड एज एन ऑफिसर, 4 से 5 साल बाद आपको इवन बैंक मौका देता है अगर आप कंट्री के बाहर जाना है। अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, एसबीआई का अराउंड 23 कंट्रीज में ऑफिस है, 23 अलग अलग देशों में ऑफिस है बैंक का। एंड यूएस, लंदन, यू गो टू लंदन, यू गो टू यूरोप। ठीक है। आई गॉट माय फ्रेंड्स, इवन माय बैचमेट्स इन शिकागो, न्यूयॉर्क। ठीक है। उन्होंने चूज किया, उनको बैंक, उन्होंने बैंक में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग जाते हैं, ये चूज फॉर इट, आप चूज करिए, देन यू कैन इजीली गो फॉर इट। सो बैंक मतलब ये नहीं आप एसबीआई में रहेंगे, आप यहीं लोकल रहेंगे। लोग यहाँ पे रहते हैं, एसबीआई ज्वाइन करते हैं, फिर एसबीआई उन्हें बाहर बाहर भी भेजता है। ठीक है। बाहर भेजता है टू डिफरेंट बैंक्स, टू कैलिफोर्निया बैंक, टू नेपाल, नेपाल एज वेल,
We have got subsidiaries in 23 countries. Okay, Singapore, Malaysia, I've got friends everywhere. So बैंक आपको वहाँ पोस्टिंग कर कर वहाँ भी रखता है 4 से 5 साल कि वहाँ का आप देखिए, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। बैंक आपको ये भी मौका देता है। I've got so many people in Dubai. ठीक है, I know at least 4 5 people in Dubai and London. I know people and तो बैंक आपको एक बहुत सारा मौका दे रहा है ये सब तैयारी करने का, इन सब चीजों के। बस जाइए, आपको सोचना है आपको कितना करना है, कितना सोचना है, कितना आप तैयारी कर सकते हैं, कितना आगे आप जाना चाहते हैं। इट इज अप टू यू ओनली। ये एक इंडिविजुअल का कॉल होता है कि हाँ उसे उस पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना। आपने बैंक ज्वाइन किया, आप फाइनेंस वर्टिकल में जा सकते हैं, आप क्रेडिट के वर्टिकल में जा सकते हैं, आप नॉर्मल ब्रांच बैंकिंग में ही रह सकते हैं। ठीक है, आप ट्रेजरी फंक्शन एक बैंक का होता है। ट्रेजरी बेसिकली जो आपने देखा होगा ना कि अलग अलग जो काफी हाई अमाउंट के फंड्स को डील करते हैं। ठीक है, डेली के यूएस डॉलर का क्या रेट जा रहा है। सो आपको आपकी खुद की इच्छा है आप कहाँ जाना चाहते हैं। यू कैन लर्न फॉरेक्स एज वेल। ठीक है, आप फॉरेन पोस्टिंग जा सकते हैं, आप किसी स्पेशलाइज फील्ड में जा सकते हैं। इट इज अप टू यू ओनली। ठीक है, और ना सिर्फ ये, एक बार जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं, बैंक उसके बाद भी आपसे पूछता है कि आप क्या पर्सनल लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ में आप कहते हैं सर हमें और पढ़ना है, आप बैंक से परमिशन लीजिए। आप बैंक आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आगे फर्दर पढ़ाई भी कराता है। इवन वी गॉट पीपल इन आईआईएम। आप आईआईएम से बैंक से परमिशन लीजिए, आप आईआईएम से एमबीए कर सकते हैं, बैंक का टाई अप है। ठीक है, सो यू कैन गो टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के थ्रू एक डिग्री एक डिप्लोमा कोर्स किए हैं 2 3। बैंक ने उसका फुल पेमेंट किया। बैंक ने कहा ठीक है हमारा एम्प्लॉय करना चाहता है। मैंने आपका बैंक से परमिशन लिया, बैंक ने मुझे अलाउ किया। अब मेरे पास न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से डिप्लोमाज भी। ठीक है, एज अ सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट यू कैन बिकम। आप एफआरएम कर सकते हैं। सो बैंक आपको ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देयर इज अ कलीग ऑफ माइंड, उनके पास अलग अलग यूनिवर्सिटी से 250 प्लस डिप्लोमाज हैं और डिग्रीज हैं। ठीक है, उन्होंने इसी चीज पे फोकस किया कि वंस आई हैव जॉइन द बैंक, मुझे पर्सनल लाइफ में ग्रो करना है। So 250 degrees and diplomas from various universities all around the world and सारा पैसा किसने पे किया फीस का? बैंक ने। बैंक ने उनका सारा पैसा बेयर किया। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि बैंक इज ऑल अबाउट बैंकिंग ओनली। ठीक है, अजीत वाडेकर की अगर मैं बात करूं, अजीत वाडेकर का सबने नाम सुना होगा। आई थिंक मिल्खा सिंह का सबने नाम सुना होगा। ये सब एसबीआई एम्प्लॉइज ही थे। दे ऑल यूज्ड टू वर्क फॉर एसबीआई। तो ये मत सोचिए बैंकिंग इज ऑल अबाउट बैंकिंग, आप ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बन के करते रह जाएंगे। इट्स अप टू यू ओनली। उमेश यादव यूज्ड टू वर्क इन आरबीआई, ईशान किशन। ठीक है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। आई डोंट नो आप लोगों को ये सब बातें पता है कि नहीं पता। बट सी बैंक कितना मौका देता है आपको ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर पुराने क्रिकेटर्स की बात हो तो बहुत सारे लोग, अजीत वाडेकर वाज देयर एंड कुंडप्पा विश्वनाथ वाज देयर। ये सब एसबीआई एम्प्लॉइज थे। ठीक है, दे यूज्ड टू वर्क फॉर द बैंक। एंड उसके बाद बैंक ने डिसाइड किया कि हमें खेलना है, तो बैंक ने खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया। बैंक ने कहा आप खेलिए। बैंक एक इंडिविजुअल को बहुत प्रमोट करता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट बैंकिंग ओनली, इट इज नॉट अ कॉर्पोरेट लाइफ। बैंकिंग इज आपकी अपनी चॉइस। अभी आईपीएल में एक एम्पायर है तपन शर्मा, बैंक में डीजे में हम लोग के सीनियर है। ठीक है, तपन शर्मा, बैंक उनको 1 महीने की छुट्टी देता है। उनका मन है आईपीएल में एम्पायरिंग करने का होता है। बैंक से 1 महीना छुट्टी लेते हैं, आईपीएल में जाके एम्पायरिंग करते हैं पूरा 1 महीना। ठीक है, तो अप टू देम ओनली ना, उनका चॉइस है। तो बैंक आपको एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल, आप जिस फील्ड में चाहें, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैंकिंग में ग्रो करना है, मुझे फाइनेंस में ग्रो करना है, वी हैव गॉट टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ऑल द बैंक्स which are there and private banks, कर्नाटका बैंक, जीवन फाइनेंस बैंक, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एसबीआई का पार्ट थे। आपको पर्सनल लाइफ में ग्रो करना है, यू कैन रीच एनी हाइट इन पर्सनल लाइफ एज वेल। आपको डिग्रीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बैंक आपको हर चीज में ग्रो करने के लिए मदद करता है। इट इज अप टू यू ओनली, आप कहाँ जाना चाहते हैं। सो बैंकिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर अनलिमिटेड। इट इज अप टू यू and choosing a career is banking is so awesome, let me tell you, it's just awesome. For that, for experiencing that life, you actually have to join करने के थोड़ा सा प्रिपरेशन भी आपको करना होगा। So I've got Mridul with me. Mridul, are you there? Mridul? Mridul, can you hear me?
Yes, am I audible now? Yes, Mridul, you're audible. So friends, Mridul Yes. is here, and Mridul has qualified 2 exams. Last year he qualified SBI Clerical, and this year he has cleared SBI PO. Currently ये मेरे अंडर में ही ट्रेनिंग कर रहा है. It's very good. मुझे लगा मृदुल से आप लोगों का बात होना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर ही इसने दोनों एग्जाम क्रैक कर लिया. ठीक है. एंड आई एम एन ओल्ड मैन. ओके, आई मे नॉट लुक लाइक वन, बट आई एम एन ओल्ड मैन. हम लोग के टाइम पे बैंकिंग का एग्जाम में मैनुअल हुआ करता था, and we used to fill up those OMR sheets. Okay, so Mridul is the latest one. So I thought Mridul can share his experience. कैसे इस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया था, किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया था अपने SBI के लिए. So Mridul, it's up to you on now. Yes. So am I audible? Yeah. So I started my preparation around 2022. I finished my graduation 2022 में, and I got a placement from my college, but I was not satisfied with the work. It was a private environment, it was a corporate environment, so I felt that I was not able to contribute to the best of my abilities. And then I started looking for opportunities in the government sector, that how can I contribute to the government and the nation, and feel good about the work that I'm doing. So that is when I started looking up all the opportunities to work with the government. And then I got to know about the banking sector. Banking sector, it is one sector in the government where the recruitment is the fastest and it is the most transparent. There are other channels also like SSC, UPSC, and various other channels where you can work with the government, but they take almost 1 year or 1.5 years minimum. उनका process ही इतना होता है. पहला level का exam होता है and then you wait for 2-3 months, पता ही नहीं result आएगा नहीं आएगा कब आएगा. Then second level का आता है, okay अभी 2 month बाद exam होगा. So it is a very long and lengthy process. But for banking, it's very simple. It's laid out. The rules are there everywhere. 1st April को result आता है. Everyone knows. हर साल जो recruitment होता है, it's a continuous process, and within 6 to 7 months of applying, you get a job. So it is the fastest, one of the fastest channels where you can work and get into the government organization. And talking about my journey, I started in 2022. शुरू में I had no clue कि उनका एग्जाम क्या है, उनका सिलेबस क्या है, and what my competitors look like. उनकी क्या strengths है, मेरी क्या weaknesses हैं. So it took me some time. For about 6 to 7 months, I just read about the syllabus and the previous year questions जो एग्जाम में पूछते हैं. So वो ही मैंने बस बैठ के आराम से attempt करता रहा. I watched a lot of content online about from mentors, from toppers who have already aced this exam and now are working. So उन लोगों को देखा, उनकी strategies सुनी पढ़ी, बाकी काफी teachers के videos देखे. So that is how I got to know about the general syllabus and what kind of questions bank asks. So funnily, I was very happy कि हाँ मेरे से question हो रहे हैं, I am able to understand. But when I went to give my first exam, out of 100 questions, I could only attempt 17. So I was, very heartbroken कि where did I go wrong? What happened? मेरे को तो सारे question आ पा रहे थे, but I realized I was not working on my time management. So for that exam, the cutoff went 87. So out of 100 questions, 87 marks you have to get, and I could only attempt 17. Then I realized, oh, this is not the way I'll get, I'll make through this exam. So then one new aspect of time management, that you have to, be very fast, be very quick. आपको tips and tricks बताने चाहिए, how to solve a question. I've seen my batchmates in my coaching, वो question देखते थे और बिना without picking up the pen, they knew the answer, that okay, B will be the answer. So then I knew, okay, this is the skill that I need to bring up. It's not just about solving questions on pen and paper, but you have to be fast also. So that took me another 5-6 months to build up that speed.
and that experience of questions. So I can say it took me 1 complete year of dedicated study, and uske baad it was only about giving mock tests and attempting questions online, because जो अभी exams होते हैं, they are all computer based, and it's a very fair, transparent process. So there are a lot of websites. If I can name a few, there is Adda, there is Olive Board, there is Test Book. So there are 3 or 4 you can find up online mock test for bank exams. आपको मिल जाएंगे. And same on YouTube, you will find many faculties free of content. YouTube है, there is Telegram application, there are a lot of question banks, there are a lot of people who have content on how to, you know, crack these banking exams. So that was one aspect ki padhai ki thi. So I mean, I don't know how boring I am sounding, but I'll share a few, you know, questions. If I can, I'll just put them on the chat box. So if maybe one or two, you know, students might want to see that what kind of questions do banking exam ask. So just a second, I'll upload. Yes. Can you see? So this is one question in the math section. Is it visible in the chat box? Yes, but I think it's coming as a direct to me, and I think I will only share it. बाकी सबको दिख रहा है? Pulkit, can you tell me, for example? Okay, I'll see if I can share it now with everyone. Or Kriti can. अभी करते हैं मृदुल, आप तब तक कंटिन्यू करें, हमारे पास आ गए क्वेश्चंस. हाँ जी. All right. So this was about the, you know, academic side of the examination. There was another side of the process which was dealing with, you know, loneliness. अकेले बैठे हैं, पता नहीं एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा. There was this uncertainty. So there were some things that I did to motivate myself and, you know, to keep working. And one or two things was I used to talk to my friends who had already worked out this entire process, and I used to get inspiration from them. Oh, that now, you know, he's posted in such a nice branch, and he has met customers like, you know, celebrities, and he has a nice office to himself. He feels independent. He earns money, so things like that. And there were times when there were weeks when I was utterly, you know, in depression कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, मेरे से एग्जाम नहीं निकल पा रहा. So then I watched a movie, listened to songs, so and did yoga. Yoga was a very, you know, big contribution to my this entire journey. That was one thing that helped me maintain my routine of studying and, you know, staying sane in this very competitive environment around. So there were many ups and downs, and I joined last year SBI as a clerical staff. So my family was very happy that, oh, हमारा बेटा लग गया है उसकी एक reputed organization में, he has got a job. And now they were like, okay, now let's get you married and all that. So while working there, I met another PO, and then I got that motivation that, okay, no, I'm not settled. I do not feel settled yet. I want to work harder and I want to achieve this post. So then I started this again. It was another loop, but grace of God, I'm here, and I feel very proud to be a part of this organization, and not just the State Bank of India, but as sir mentioned in the beginning, that, you know, banking is not just for bankers, but even we earn money and we need to manage our finances. So that knowledge I got, you know, as a benefit
of joining in a bank. And even like I feel proud that sometimes my father comes to me, beta ye kaam karna hai, ITR bharna hai, how can you help me? So now I feel that I have earned a place on my dining table ki okay, now I have some respect. Even my family members, ask me for their opinions on their financial matters. So that was also fulfilling. So that's been my small journey, but I'm open to questions because I've recently been through this whole process, so I may be able to help answer better if there are questions. थैंक यू मृदुल। किसी के पास अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, जबकि सभी कुछ मुझे तो लग रहा है मृदुल ने, अंकित सर ने सब कुछ ही मतलब कवर किया है। यदि किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वी विल वेट। Any of our mentors have any questions? Please, you can too. Yeah, Mridul, Navneet this side. So quite inspiring your story. So just one query: in which stream you had your graduation? Yes, so I did my mechanical engineering. I did my BTech, which I completed in 2022. So that's quite inspiring because most of my mentees are from engineering domain. So it's good to know, like from engineering side also you got interest in banking, and now the banking is for everyone. Like Ankit Vashni also said, it is for IT students also, it's for electrical students also. So very nice to hear your story. Thank you. सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। इस साल हमारे पास जो नया बैच है, इसमें मृदुल ने ज्वाइन किया है। इसमें हमारे पास आई थिंक इंजीनियर्स इज 4-5 इंजीनियर्स, 4 to 5 हिस्ट्री ऑनर्स and 2 to 3 लिटरेचर पीपल and one was even from psychology. ठीक है, तो we have got so many varied stream and people are coming in from north east, even छोटे छोटे सेंटर मतलब पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एंड बुलंदशहर, खुर्जा, जो छोटे छोटे शहर से बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करके, अलग अलग स्ट्रीम से पढ़ाई करके बच्चे आ रहे हैं। एंड बैंकिंग इज फॉर एवरीवन। बैंक वंस यू स्पेशली वंस यू जॉइन द बैंक ना, उसका बैंक खुद ही पूरे ट्रेनिंग कराते हैं। बैंक ये मतलब ही नहीं लगता कि आपने अब तक क्या पढ़ा। वो कहते हैं आपने जो पढ़ा वो आपने पढ़ लिया, अब बैंक आपको पढ़ाएगा। ठीक है, एंड वंस यू जॉइन द बैंक स्टार्टिंग यू गेट ऑलमोस्ट थिंक 3 weeks स्टार्टिंग, यू गेट सम ट्रेनिंग, देन अगेन यू बैंक के बकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक वहां पर आपको ट्रेनिंग कराता है। एंड 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना बैंक अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग कराता है। सो यू कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, बस आपको एक बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, बैंक विल टेक केयर। सो वी हैव गॉट इवन सीनियर्स जिन्होंने आई थिंक कभी बीकॉम में कॉमर्स को हाथ में लगाया होगा। ठीक है, एंड नाउ दे आर राइजिंग अप इन बैंकिंग। ट्रेडिशनली यही सभी सोचते थे कि मींस फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए, कॉमर्स आना चाहिए बैंकिंग में जाने के लिए। So now it's open for every stream, everyone. It's open for every all graduate. Yeah. No, it's open. Rachel ji wanted to ask a question and then Priyanshu के behalf पे मैं question पूछूंगी। Sejal ji. Yeah, I have a similar question like Lavneet ji. I'm from medical faculty. So we have the medical students and would like to know more like if what is the scope? Yeah, if they pursue, if they think of going ahead, then what are the difficulties? Yeah, what are the challenges do they face? Can you repeat your question? थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। Yeah. Okay. So yeah, now am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. So I am from medical field, and we have the medical students. Like I want to know, like similar as Navneet ji asked, how like if the student can think of going taking a banking career, what are the challenges? Yeah, like because like nobody is like thinking out of the box in our experience, right? So if there is anything which could motivate our students. मैम देखिए, since you belong to medical field, it's up to you कि आपको स्पेशलिस्ट कैडर में आना है। बैंक डॉक्टर्स को भी हायर करते हैं। देखिए 2,10,000 एम्प्लॉइज है बैंक के पास। ठीक है,
ये एम्प्लॉय बीमार भी पड़ेगा, तकलीफ भी होगी, कि सब कुछ होता है। सो बैंक बकायदा डॉक्टर्स को भी हायर करता है, एंड डॉक्टर्स बैंक के ही रोल पे रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो देन यू टू चूज, आपको एक स्पेशलिस्ट फील्ड में रहना है, डॉक्टर के फील्ड में रहना है, ठीक है, देन बैंक आपको एज अ डॉक्टर ही रखेगा, ठीक है, डॉक्टर या एज आपका प्रमोशन रहेगा आपका, ठीक है। जैसे हम लोग का जो कैंपस है उसमें ऑलरेडी एक डॉक्टर बैठती है, ठीक है। सो सारे एम्प्लॉयज उनको रेफर होते हैं, बैंक के वो बैंक के मेडिकल डॉक्टर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस थिंग्स एज वेल, ठीक है। स्पेशलिस्ट कैडर में डॉक्टर्स में थोड़ा सा देखिए, कहीं ना कहीं हम एक बैंक है, तो वंस यू ज्वाइन द बैंक, अगर मैं बात करूँ बैंक में ही प्रमोशन की, तो वो उसको थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए हम है तो बैंक, ठीक है। सो क्या होता है, डॉक्टर्स में सीनियरिटी बढ़ती रहती है, सैलरी भी बढ़ती रहती है, बट डेजिग्नेशन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, बिकॉज डॉक्टर विल रिमेन डॉक्टर ओनली, ठीक है। सो बैंक में वो नहीं Got होता, it. but salary will keep on increasing, your perks will keep on increasing, everything will keep on increasing, okay. If you want to choose a normal channel, ठीक है, आप चाहते हैं कि नॉर्मल चैनल के थ्रू हो, ठीक है, देन यू हैव टू क्वालिफाई एग्जाम ऑफ पीओ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद सब लोग एट पार है, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया हो, चाहे आपने मेडिकल दिया हो, चाहे आपने हिंदी मीडियम से कुछ किया हो, आपने राजभाषा किया हो, हिंदी के आपने किया पास किया हो, या आपने साइकोलॉजी किया हो, फिर बैंक आपको सब कुछ सिखाएगा, उसके बाद बैंक का जिम्मेदारी है, ठीक है। बैंक आपको हर मोमेंट पर, इवन प्रमोशन से पहले भी आपको तैयारी कराएगा। बैंक हर साल अलग एग्जाम कराता है बैंक। अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, एसबीआई इकलौता ऐसा बैंक है जो कि अपने एम्प्लॉयज का हर साल एग्जाम लेते हैं, ठीक है। एवरी ईयर वी आर सपोज टू गिव वन एग्जाम, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, ठीक है, इवन क्लरिकल स्टाफ एज वेल, ठीक है। उसको एग्जाम देना होता है जो कि उसके फील्ड से संबंधित होता है, तो अपने फील्ड में जो एग्जाम दीजिए, तो बैंक खासतौर पर बहुत पढ़ाई करवाते हैं, और बैंक विल गिव यू एम्पल टाइम। मतलब आई थिंक स्कूल में हम लोग सुनते थे कि प्रिपरेशन लीव मिलता था एग्जाम से पहले। सो अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, एसबीआई अपने एम्प्लॉयज को देता है कि आप घर जाओ, प्रिपरेशन लीव लो, एग्जाम की तैयारी करो, फिर एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, फिर आप एग्जाम दोगे नेक्स्ट डे। सो चैलेंजेस आर देयर ऑफ कोर्स, लेकिन चैलेंजेस किसी भी इंडिविजुअल के मन में ही होते हैं, कि अगर उसको लग रहा है मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, बैंक डजंट गिव यू एनी चैलेंज। बैंक कहता है आपके अंदर काबिलियत है, आप चूज करो आपको कहाँ जाना है, आपको फॉरेन पोस्टिंग जाना है। आई गॉट अ फ्रेंड हु वाज अ डॉक्टर, मतलब वो एमबीबीएस उन्होंने परस्यू कर रहे थे, तभी उनका मन नहीं लगा, छोड़ दिया, फिर उन्होंने बीएससी पूरा किया, फिर उन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एंड करंटली इज पोस्टेड इन लंदन, ठीक है। सो वो आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू। वो एक इंडिविजुअल के माइंड में है कि मुझे कहाँ रुकना है, ठीक है। आप जहां जाना चाहते हैं, व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, स्काई इज द लिमिट। और बैंकिंग में इतने सारे फील्ड है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की अगर मैं बात करूँ, ना सैलरी की कोई कमी है ना, और आप कभी रिटायर नहीं होते, आप बैंकर डज नॉट रिटायर। वो कहते हैं कि 60 साल के हो गए आप रिटायर हो गए, नहीं। आपको सीनियर्स वर्किंग एट द एज ऑफ 65 70, Mr. OP Bhatt was chairman of the bank and he retired as a chairman in 2011, I think, हाँ 2011 he retired। आप स्टिल सोचिए 12-13 साल हो चुके हैं इस बात को। आज की डेट में सबसे ज्यादा कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर कोई बंदा है तो मिस्टर ओपी भट्ट, including all the companies, he is on the board of director of Reliance, ITC, all the popular companies he is there। So इन बैंक आपको कोई चैलेंज नहीं देगा, ठीक है। बैंक आपको घर से बाहर ट्रांसफर भी करेगा तो घर भी देगा। So bank doesn't give any challenge। प्रियांशु has a question from you, मृदुल, कि आपका टाइम टेबल कैसा लगता था, और उसके बाद पूनम का एक क्वेश्चन है कि मेंस और इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। तो आप जो भी ये वाला तो मृदुल आप ही ले लें, टाइम टेबल का तो क्वेश्चन। Right. So looking back, on an average, I used to study for about 4 to 5 hours a day. Well, I did that for continuous 8 to 10 months. And that was basically the essence of my learning. Uske baad it was just practice. But majorly, if I look back, devoted time for around 4 hours on an average मैंने दिया है for 5 to 6 days a week. And that much only time I think was needed for this particular, if you are to crack this exam, उससे ज़्यादा डिमांड ये नहीं करती, मतलब उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत मुझे फील नहीं हुई। देयर आर, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल,
but about 4 to 5 hours, 5 days a week, dedicated. That will do for like 8 to 10 months. 6 महीने में भी लोगों ने एग्जाम निकाले हैं. So it depends on the capabilities. But that much time I devoted, which includes newspaper reading, reading current affairs, reading novels, and practice exams. So utna hi time I found effective. And talking about interview and mains exam, so one of my faculty, so this exam has for officer scale 3 levels में exam होता है: prelims, mains and interview. Broad, if you want to broadly classify. So prelims is where out of 10 lakh people, say 9 lakh are eliminated. It is just an elimination round because there are so many applicants. Out of 10 lakh, you need to select eventually 2000 or 1000 people. So first level is basically elimination. They just want to remove the undedicated or the people who have less practice. Prelims is elimination hai. Mains is where your actual knowledge is tested, and that is the part of the exam which contributes to your merit. Prelims में कोई merit नहीं होता. Prelims is not contributing to your final selection. It is just elimination. Mains has 70 to 80% of weightage which contributes to the final selection merit. So that is where you have to work hard. You have to work on your English. There are 3 broad topics: English, reasoning, which is logical reasoning, and then there is maths, of course, because bank. So maths we have to know. For me, it was very challenging because my maths was weaker among all the 3. So also while talking to my friends, I got to know a pattern. I identified that in तीनों में से कोई भी एक को आप बहुत अच्छा कर लो, एंड जो बचे 2 हैं उनमें से कोई भी आप एवरेज मतलब अटेम्प्ट के साथ है, एवरेज नॉलेज के साथ भी, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम. बट एटलीस्ट वन सेक्शन you ensure that you're the best in that. For me, English was that. English has helped me get this job. Honestly, English से ही मेरे merit बनी है. English helped me. For many others it has been maths. So आप अपना एक सब्जेक्ट चूज करो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में से, उसको एक जो आपकी स्ट्रेंथ है, परफेक्ट इट, एंड देन वो बाकी को भी खींच लेगा आगे. So that was mains, because mains में general knowledge, read newspaper, follow any current affairs magazine or any YouTube channel who uploads daily current affairs on weekly basis, on monthly basis. So general studies के लिए that was जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको help मिलेगा. Newspaper, magazine, whatever you get to read, just read. And this you have to practice: English, maths and reasoning. That was for the exam, mains exam. And interview is like sir has been saying, आपका कोई भी background हो, आपको bank will give an opportunity to enter. So I have given interviews with people who one was from history major. She did her history from DU. One did her accounts from DU, and I did my mechanical engineering. So I was like, अरे यार इन्होंने तो commerce पढ़ा है, इनको तो ज़्यादा interview में it will help them, and or probably they will have an edge over me क्योंकि इनको तो accounts भी आता है, इनको commerce भी आता है. So they must have read about it in their undergraduation. So they might have an edge over me. पर ऐसा नहीं है. Interview is very general. It's more about testing your personality. How is your temperament? Are you patient? Can you handle difficult situations? So interview is not much about banking knowledge. Interview tests, I believe, your personality. So ऐसा नहीं है कि मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, तभी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा. इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे you want to give this exam, because you need to look better, you need to present your views better, you need to learn how to talk better. So interview is an ongoing process. Daily you work on yourself. You sit in front of the mirror, talk to yourself, write diaries, write journals, think about your own motivations, your own weaknesses. So that is what interview asks. Interview में I believe there's not much of knowledge, because everyone has knowledge these days. आपको बहुत सारी information मिल जाएगी दुनिया में. But interview is on a personal level, on how are you as a person. So आपकी जो पढ़ाई है, that will help you in mains.
but आपकी personality will only help you in the interview section. So that is the difference between mains and interview and how मतलब these एक three. छोटा सा टिप मेरी तरफ से इंटरव्यू के रिगार्डिंग, इंटरव्यू में कोई आपकी इंग्लिश भी टेस्ट नहीं करता कि इंग्लिश आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। एंड आप हिंदी में चाहें हिंदी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड जो पिछला मेरा पास एनालिसिस रहा है, जो लोग हिंदी में इंटरव्यू देते हैं उनका सिलेक्शन चांस ज्यादा रहता है। तो एटलीस्ट यू आर क्लियर इन योर थॉट्स, ठीक है। Yes. तो आप जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। इट्स ऑल इन योर कंफर्ट जोन ओनली। एसबीआई खासतौर पे हर चीज में जो होता है बड़ा कंफर्ट जोन लेके चलता है, नॉट इवन एसबीआई, ऑल द पीएसबीज डू दैट। आप जिस जहाँ जैसे कंफर्टेबल है उन्हें, जैसे मृदुल ने शेयर किया, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करनी है कि आप कितने पेशेंस हैं, कितना आपके अंदर, आप किस तरीके से आप इम्बाइब कर सकते हैं चेंजेस को अपने अंदर। सो वो वही उतना ही देखते हैं, वो ना आप वहाँ पे अपनी नॉलेज चेक नहीं करते, जस्ट वांट टू नो द रियल यू, दैट्स इट। And for me, what also was humbling, that my batchmates now, 4 of them are, you know, visually impaired, or 2 or 3 have, you know, physical disabilities. So, you know, working with them and, you know, learning through their challenges, उन्होंने भी इतना ही rigorous exam दिया है जितना मैंने, same questions उन्होंने भी attempt करे जितना मैंने करे। I have, by God's grace, I have I do not have any such disability, but there are people जो इतनी difficult challenges को face करके भी they crack this exam, जो मैंने भी crack किया है, same questions मैंने दिए, same interview panel they have also faced. So, you know, it is very humbling that, you know, even when they can do it, why can we not do it? So that was also one personal insight. एक आखिरी क्वेश्चन मृदुल आपके लिए, कि कौन से ईयर से तैयारी शुरू करनी चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के बाद शुरू करनी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? और अंकित सर, आपकी क्या एडवाइस है कि कब शुरू करनी चाहिए? सेकेंड ईयर में, मतलब 1 साल पहले ग्रेजुएशन के बाद, या कैसे? जी। It's a very difficult question now, and again, why I'm telling you it's a very difficult question. मैं आपको एडवाइस करूँ, कम से कम ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आप तैयारी की शुरुआत ना करें। Rather decide what you want to do. If banking अगर आप बात करें, for banking 6 months is more than enough. ठीक है, 6 महीने अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे, only last 6 months, जैसे मृदुल ने बताया 4 से 5 घंटे पर डे, last 6 months, that is sufficient. बट वो 4 to 5 आवर्स ईमानदारी से होने चाहिए। हम लोग इवन, मैं 15 साल पहले की भी अगर बात करूं, ठीक है, तो हम लोग वो अलार्म क्लॉक लगा के बैठा करते थे कि कितने घंटे हमें पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। पेपर से मैनुअल हुआ करता था, ठीक है, तो कितने देर में हम लोग पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना सब सॉल्व कर, उस टाइम हमें सब्जेक्टिव पेपर सबमिट करना पड़ता था, हमें ऐसे लिखना पड़ता था, ऐसे हम कितनी देर में लिख पा रहे हैं, कैसे ऐसे सबमिट कर पा रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आई रादर से, मतलब राइटली सेड, मैं इस चीज को बताना भूल गया था कि जरूरी नहीं आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू चूज वन फील्ड। एक में आप बहुत अच्छे हो, एक्सपर्ट, एक में आप थोड़ा सा अबव एवरेज हो, और एक में आपको बस पास करना है, ठीक है। सो आपको चूज करना है, जो एग्जाम में 3-4 सेक्शन होते हैं, कौन सा आपका सेक्शन ज्यादा अच्छा है, इसमें आपको एकदम फुल मार्क्स स्कोर करने को, मिनिमम मार्क्स सब में लेकर आने, तो बाकी बस मिनिमम मार्क्स लेके आइए, एक में आप हायर स्कोर करिए, बाकी में थोड़ा सा अबव एवरेज जाइए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ एसबीआई इज कि हम लोग कट ऑफ हमारा 60-70% के आसपास ही जाता है, 670-75%, दैट्स इट, ठीक है। कारण क्या है इसका? लोग कहते हैं मैंने इतने सवाल किए, आप जितने करें उतने ढंग से करें, आपको क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सो ये मत सोचिए कि सेकेंड ईयर से तैयारी करना है, सेकेंड ईयर से बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं करूंगा तैयारी करने के लिए, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट डोंट स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर, अदरवाइज आपका ग्रेजुएशन भी हो सकता है खराब कर दो। बिकॉज वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब ना, आपका पढ़ाई पे से कहीं ना कहीं माइंड हट जाता है। यू स्टार्ट इन योर लास्ट सेमेस्टर, जब आपका लास्ट सेमेस्टर बचा हो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बहुत से एग्जाम आपने लास्ट सेमेस्टर की आप तैयारी पहले से कर लीजिए, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। देखिए इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी है, टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि एसबीआई के पीओ का रिजल्ट आने से पहले आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट एज वेल। अगर उसके बाद डिक्लेयर होगा तो वो मान्य नहीं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप तैयारी करेंगे, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल, आपका क्या ओपिनियन इस बारे में? नहीं सर, मैं भी यही सेम रिपीट करूंगा मैम। It will not take more than 6 to 8 months of dedicated, you know, study to crack any bank exam. मतलब
मैं ये बोल सकता हूँ मैं निकाल के आ गया, मैंने भी आई स्पेंट गुड 1.5 years ऑफ दिस प्रिपरेशन, बट मैंने भी काफी टाइम बीच में वेस्ट किया है. So it will not take more than 6 to 8 months of dedicated study. And also what I would recommend to students who are, to people who are already students or are already pursuing their undergraduation, complete the graduation, do justice to that study also, because that will also help. मैं अगर इंजीनियरिंग के टाइम उतना फोकस नहीं रहता और मैं बाकी बैंक या जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन करता, तो देन आई एम श्योर मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता व्हेन इट कम्स टू माय टेक्निकल एक्सपर्टीज, या जो मैंने अपने अंडर में सीखा वो फिर मेरा ढीला पड़ जाता, विच आई थिंक आई वुड नॉट हैव वांटेड. एंड द डोर्स आर ओपन ऑल द टाइम. आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, आप अपनी फील्ड में इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू वर्क देयर, बिकॉज द प्री रिक्विजिट टू अप्लाइंग दिस एग्जाम इज एक डिग्री होनी चाहिए. तो वो आप एक डिग्री आप लेके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लो, आप और ऑर्गेनाइजेशंस को ट्राई करो, आप वर्क, लर्न अबाउट व्हाट अदर जॉब प्रोफाइल्स आर देयर. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट ऑल्सो. मतलब अपनी पढ़ाई, जो आपका मास्टर, जो आपका सब्जेक्ट है, डू जस्टिस टू दैट ऑल्सो, आई वुड से. इतना वैल्यूएबल, पता नहीं आपको एहसास है कि नहीं, पर हमें समझ आ रहा है द काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन यू आर डूइंग टू आवर लर्निंग. इतने रेलेवेंट पॉइंट्स आप बता रहे हैं. अर्चना ठाकुर है. अर्चना, मैं चाहूंगी बेटा आप अपनी आवाज में पूछो. देखो अनम्यूट कर पा रहे हो, आप पूछोगे. अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर मैं आपका क्वेश्चन पूछूंगी. अर्चना, आप पूछो बेटा. अर्चना ठाकुर. अर्चना. Okay, I think there's a problem. Archana का question है, she's studying BSc Honors Economics. She wants to know about RBI Grade B exam. Is that part of this? I don't know. Is this part of this domain? Can you briefly please answer her? Yes. So RBI is, one of the most prestigious organization in our Indian scenario when it comes to banking. So everyone who wants to go in the banking sector, topmost level is RBI Grade B exam. So it is one of the most prestigious exams and one of the most difficult ones also. So usme, other than what these 3 topics I've mentioned about, English, general knowledge, reasoning, and mathematics, another aspect gets added into RBI examination is you have to learn about management, जो आप MBA या BBA में आप सीखते हैं subjects. So that also is added in the mains part of the recruitment process. And along with that, you have to have a good understanding of the economic and social issues of our country. So if I were to point out the books, NCERT 10th, 12th of economic issues, Indian economy, micro, society, gender, all these things, it's a general syllabus, which is also partly aligned to UPSC का general syllabus जो होता है. So RBI has an additional subject of management of economic and social issues. So that part is also added in the RBI exam as compared to other SBI or other banks process. And the competition is much higher there because, I have a friend who did his MBA from IIM Calcutta. Even he is an aspirant of the RBI exam, and he is preparing for the last 1.5 year. So आप सोच सकते हो, a guy from IIM Calcutta, he is also after completing his MBA, he is also an aspirant of RBI exam, and he is continuously studying. So he must have some, knowledge and some strength in himself. So competition काफी ज़्यादा है RBI exam में. Seats comparatively कम है as compared to SBI or other banks. So it gets tougher from there when you aspire for RBI. So, but it's not impossible because the syllabus is very much the same. जो SBI का exam है, वही RBI का prelims का exam है और mains का है. बस उसमें added ये है, we have to study about the economic issues, the social issues, and the management part of it. So that gets added.
So last, बिल्कुल last test, क्योंकि Yes, yes. questions आते जा रहे हैं, but we'll have to put a stop somewhere. अब ये last पूछ रही हूँ बच्चों, please. इसके बाद मत भेजिएगा, या देखते हैं 5 मिनट और निकालेंगे. Yes. परिवेश का question है, what is the selection process for the associate? उसमें थोड़ा सिंपल है, आपको 2 एग्जाम देने, प्रीलिम्स एंड मेंस. So you are through with the exams, then you are through with the associate part. That's it. There's no interview in No associate. interview. That's Oh. the only difference. Syllabus is same. I hope, Parivesh, that your question has been answered. And Archana is asking कि एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा. मैं ये आपके बिहाफ पे दे देती हूँ कि वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, Yes, क्योंकि वो बता चुके हैं कि हर एक का अलग एक टाइम स्पैन होता है, और आप कितने घंटे लगाते हैं, और क्या आपके मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि. So I think we will call this, like, a day now. And you can't imagine how amazing this session has been, and so fruitful. Itni saralta, itni clarity, or so put together, and so practical, that I don't think this information could have been obtained from anywhere else. And it's come from the heart. Your experiences, Mridul, have augmented Ankit sir's wisdom so well that it was an amazing session. And from the bottom of my heart, and on behalf of all participants on this, students, scholars, mentors, leadership, I thank you. And we are very, very grateful that you came and conducted this session. Mr. Vashne, Mridul, and a shout out to Pulkit for bringing such precious people to, within our domain. And Kriti, you too. Thank you so much. धन्यवाद मैम, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के, और आशा करूंगा कि आप लोग बार बार बुलाते रहेंगे. बिल्कुल, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये फील्ड सबके लिए खुली है. मतलब मृदुल इज अ वॉकिंग एग्जांपल ऑफ हाउ, क्योंकि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम में और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है विच इज अंडर अवनीत जी's लीडरशिप, इसमें हर डोमेन से बच्चे हैं. तो आज हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बीएड के भी हैं, बीए के भी हैं, बीएससी के भी हैं, and they will all gain from what you have shared with us. Thank you so much. Thank you, participants. You can leave.